शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। मैं शीतल गसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे करते हैं वो जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज हमने सोचा कि हम गुरु गायत्री मंत्र, व्यास जी के गायत्री मंत्र से चालू करते हैं। ओम पूर्ण ज्ञानाय विद्महे, ओम पूर्णनंदाय धीमहि, तन्नो व्यास प्रचोदयात्। बहुत सारे गुरु हुए हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन व्यास जी इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, महाभारत के रचयिता हैं। और ऐसा कहा गया है कि जो महाभारत में है उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू। जो भी है वो सब कुछ महाभारत में लिखा गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज तक ऐसा माना जाता है कि आप कुछ भी लिखो, आपको वो महाभारत में मिलेगा ही, कहीं ना कहीं। इसीलिए शायद उनके गायत्री मंत्र में पूर्ण पूर्ण ज्ञान आए, पूर्ण नंदाए, जिसका जन्म पूर्णता में से हुआ है और जिनका ज्ञान भी पूर्ण है। और पूर्ण का जो हिंदी में जो सिंबल है वो 0 है। आप उसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, शून्य या पूर्ण। और अजीब सी बात यह है कि जब शून्य होते हैं तभी पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब ये मानते हैं कि हम में कुछ भी नहीं है, तभी हम कुछ जान सकते हैं या जान पाते हैं या समझ सकते हैं या समझ पाते हैं। क्योंकि ये दृष्टिकोण नहीं होगी तो हम कुछ भी पा नहीं सकेंगे। हम कुछ भी सुनेंगे वो उसको संपूर्ण तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्व कहीं जुड़ जाता है। या हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते, अंदर में ये सोच रहे रहते हैं कि हमें ये तो पता है। तो जो बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो कहीं हम पकड़ नहीं पाते। हम कितने ही भजन कितने सालों से सुनते आए हैं, जब से छोटे हैं तब से सुनते आए हैं। 10 साल पहले मैं कहीं से आ रही थी और अचानक रेडियो में वो भजन बजा और उसकी जो समझ आई वो कुछ अलग ही थी। अचानक ऐसा लगा कि ओ, ये तो समझा ही नहीं था कभी।
और कितनी बार, सैकड़ों बार सुना है, गाया है। ये किस तरह का जानना है जो हमें अनजाने रखता है। ये किस तरह का ज्ञान है जो इतना सरल है, इतना ट्रांसपेरेंट है, फिर भी हम उसको सही तरीके से अपना नहीं पाते, सही तरीके से वो समझ नहीं पाते। इतना सरल है तो भी। पर अगर गुरु का अनुग्रह हो जाए तो हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो इतनी छोटी छोटी बात को भी और सरल करके बताए। एक बहुत ही प्यारा किस्सा है कि एक गुरु की मेंटालिटी कैसे होती है। एक बहुत बड़े संत की बात है। वो लेखक थे और वो उन्होंने कुछ लिखना चालू किया। जिस दिन वो पूर्ण हुआ और वो खाना खाने बैठे, तो उनने जब वो पहला निवाला मुंह में डाला और अपनी बेटी को बोला, बेटा आज आप नमक डालना भूल गए हो। बेटी जोर जोर से हंसने लगी और वो अपने पापा से बोली, अपने पिता से बोली कि पिताजी, इतने दिन से आप राम रस में लीन थे, इतने दिनों से आप लिख रहे थे, और जिस दिन मैंने पहली बार देखा कि मैं नमक डालना भूल गई हूं, तब से मुझे ये सूझा कि चलो मैं रोज नहीं डालती हूँ और देखती हूँ कि कब पिताजी को पता चलता है। इतने दिन से आप ऊपर वाले से इतने कनेक्टेड थे कि आपने वो, आपका ध्यान ही नहीं था कि इतने दिन से आप नमक के बगैर खाना खा रहे हो। आज राम रस के साथ जो कनेक्शन था वो टूटा, तो ये रस याद आया। ये है एक गुरु की प्रकृति। वो इतने जुड़े होते हैं ऊपर वाले के साथ कि ऊपर वाला ही रस उनमें भर देता है। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होती। वो पूर्ण होते हैं। इसीलिए जो भी हमें देते हैं वो पूर्ण होता है। जब वो स्व में आते हैं तब अपूर्ण होते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर बात मेरे गुरु ने बोली थी कि गुरु हमेशा पूर्ण होता है, पर जब शिष्य उसे मानता है तो। ये बहुत अजीब सी बात है। गुरु हमेशा पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि शिष्य की निष्ठा, विश्वास उस पर इतना होता है, फेथ, श्रद्धा इतना होता है कि वो हमेशा उसमें से वो पूर्ण तत्व ही निकालता है। शिष्य के ऊपर है कि गुरु क्या है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को ये समझ आया कि नहीं। गुरु कुछ भी हो सकता है, पर शिष्य में काबिलियत है तो
जो भी वो गुरु पकड़े वो हमेशा पूर्ण ही होगा। एक बहुत ही सुंदर एक बार हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ रहते थे। आई मीन हमेशा हनुमान जी राम जी के साथ ही रहते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सबको को बहुत इरिटेशन होता था कि हनुमान जी छोड़ते ही नहीं है राम जी को। सो फिर उन्होंने सबने मिलकर एक तरकीब बनाई कि जब भी राम जी, आपका काम एक ही होगा कि वो जब यौन करे, जमाई ले, तब आपको ऐसे करने हैं। तो अब दैट मीन्स कि सवेरे तो वो राज्य, राम राज्य में वो बिजी होते थे, रात को ही सोते थे। तो रात के वक्त ही कि उनको ऐसे करना होता था। अब रात के वक्त तो वो अपने रूम में होते थे, तो कैसे करें। तो हनुमान जी मर्यादा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक थे, तो उनको भी ये लगता था कि ये समय तो मैं नहीं जा सकता, तो अब क्या करें। तो वो सोच ही रहे थे और राम जी अपने रूम में थे, और वो सबको भी एक लेसन सिखाना चाहते थे। तो वो रूम में बैठे हैं और सब भी अभी नहीं थे, खाली सीता जी थी। और वो बार बार वो ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो बार बार यौन कर रहे थे। और सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो ना सो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, वो खाली जमाई ले रहे थे। तो वो दौड़ कर जाती है, सबको बुलाती है कि क्या करे क्या करे क्या करे। सो यौन करते करते बीच में राम जी बोले हनुमान जी को बुलाओ। और वो बोलते जाते हैं लक्ष्मण जी, तो देखते हैं कि हनुमान जी खाली यही कर रहे थे। तो बोले क्या कर रहे हो। देखिए मैं अभी जा तो नहीं सकता क्योंकि माँ रूम में है, और कहीं राम जी ने जमाई ले ली तो मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया, तो मुझे तो ये करना ही है। इसीलिए जब मैं ये 1 मिनट भी बंद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए कि मैं अपने काम से इट शुड नॉट फील दैट आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, इसलिए मैं कंटिन्यूअस ये कर रहा हूँ। तब बात समझ आई कि एक भक्त जब करता है, कुछ भी काम करता है अपने इष्ट के लिए, तो इष्ट उसके अधीन हो जाता है। ये वाली बात मैं बोलना चाह रही थी शिष्य और गुरु की। शिष्य जो होते हैं वही गुरु बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हार्ट चक्र, आज अनाहत चक्र के बारे में हम बात करेंगे। आहिस्ते से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही सहजता और सरलता से अपनी सांस को अंदर आते देखिए और बाहर जाते देखिए। जो भी सांस अंदर आ रही है, उसके साथ ये मानिए कि आप सकारात्मकता को अंदर, अपने अंदर समेट रहे हैं या आवकारते हैं। और जितनी सांस बाहर जा रही है उसके साथ नेगेटिविटी और नकारात्मकता को जाने दे रहे हैं अपने अंदर से। जो भी सांस अंदर आ रही है उसके साथ एक सुविचार को आप अंदर ग्रहण कर रहे हैं
और जो भी सांस जा रही है उसके साथ एक विचार को अपनी से अलग कर रहे हैं या जाने दे रहे हैं। इसी प्रकार आइए हम अपने अंदर आनंद, खुशी, सुख को आने दें और दुख को जाने दें। हम अपने अंदर एक सही नजरिया, कोई भी चीज देखने के एक सही नजरिया को ग्रहण करें और एक संकुचित नजरिए को अपने अंदर से जाने दें। Our perception. Let us broaden our horizons or our perception and let go of our narrow visions. अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम अपने अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें जो यहाँ मौजूद है और उनको नमन करें और ये सेशन उनको समर्पित करें। हमारी प्रतिकूल धारणा को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी प्रतिकूल धारणाएं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी प्रतिकूल धारणाएं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी ये धारणाएं के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी इन धारणाओं के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। शांति हमारा आत्म प्रेम है। किसी को माफ कर देने के बाद वाली शांति और उसमें से उत्पन्न होने वाली शांति हमारा आत्म प्रेम है। करुणा की शांति हमारा आत्म प्रेम है। जब करुणा होती है तभी हम किसी को माफ कर सकते हैं। ये करुणा से उत्पन्न होती शांति हमारा आत्म प्रेम है। इस करुणा से उत्पन्न होती शांति हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम अनाहत चक्र के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।